बताओ भाई, हमारी दुल्हन पर कौन सा रंग अच्छा लगेगा? सब रंग अच्छे लगते हैं इस पे। आप अब्बा से कह दे मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी शादी ना करे। मैं नहीं कर सकती, किसी और से शादी नहीं कर सकती। जय कह दे अब्बा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ में तुम्हारी एक हाँ आखिरी वक्त में मेरी हाँ को ना में बदल सकती। अगर सुबह तो उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि उसे कहीं जाना है। इशरत के साथ गई है बेटा, उसी को कोई काम था। अच्छा, कहाँ गई हैं दोनों? यही नजदीक के बाजार गई है। लेकिन क्या बात है बेटा, एक तो तुम जल्दी आ गए हो, ऊपर से कुछ परेशान लग रहे हो। खाला परेशान तो हूँगा ना मैं। आराम करने की गरज से वो मैके आती है और यहाँ पर सैर सपाटे कर रही है, वो भी मेरे इल्म में लाए बगैर। बच्ची नहीं है ज़ैनब मुराद बेटा, इशरत से पहले की ब्याहता है। मैंने सास होकर, अकरम ने शौहर होकर कभी भी इशरत से ये सवाल नहीं किया कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कब वापस आओगी। घर की औरत को एतमाद तो देना ही पड़ता है ना। एतमाद से पहले एतबार की मंजिल आती है खाला। अगर पहले एतबार दिला दिया जाए तो बदले में एतमाद खुद ही मिल जाता है। चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे ज़ैनब, मेरी नहीं तो अपने दिल की मान लो। कुदरत ने एक और मौका दिया हमें, पहले तुमने हिम्मत नहीं की थी। अब अगर हौसला ना किया ना तो ये मौका भी गवा देंगे। जो मोहब्बत गवा चुका उसे मौका गवाने का कैसा मजा। किसने गवाई है मोहब्बत? मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए तड़प है और मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए तड़प है। नहीं, अब नहीं। अब ये मत कहना कि निकाह के 2 बोल पढ़कर मेरे बजाय उस शख्स की मोहब्बत पैदा हो गई तुम्हारे दिल में, या ये कि तुम अपने शौहर से वफा निभाओ। मैंने कभी उससे वफा की ही नहीं, तो निभाऊंगी क्या? नहीं सिकंदर, निकाह के 2 बोल वाकई मेरा दिल नहीं बदल सके थे। आज मैं एतराफ करती कि मैं इतने सालों से एक दोहरी जिंदगी जी रही थी। मेरा वजूद किसी के साथ, मेरा दिल किसी और के साथ था। मैं गुजरे कल के शिकंजे से ना निकल रही थी, तो ना ही निकलना चाहती थी। देर किस बात की ज़ैनब, छोड़ दो उसे। मैं हूं ना, बच्चों की परवाह मत करो। जैसे मैंने तुम्हारी मोहब्बत में जो जख्म और दर्द मिले उन्हें औलाद की तरह पाला, तो तुम्हारे बच्चों को क्यों? वापस आ जाओ ज़ैनब। तुम्हारे लिए रक्षी तो क्या मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूं। तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं सिकंदर। मैं कल की बात कर रही थी, आज की हकीकत यह है कि मैं गुजरे कल के शिकंजे से एक झटके में निकल गई। मैं ये दावा तो नहीं कर सकती कि मुझे मुराद से मोहब्बत है, मगर एक बात तो तय,
कि तुम्हारी मोहब्बत से अब मैं आजाद हूं। नहीं ज़ैनब, ऐसा मत कहो ज़ैनब, मैं ऐसा मत कहो। काश तुम मुझे दोबारा ना मिले होते सिकंदर। ज़ैनब, ताकि तुम्हारी एक अच्छी याद मेरे साथ मेरी आखिरी सांस तक तो रहती। तुम्हारे लिए गुलाबी चूड़ियां ली थी, सोचा था खुद पहनाऊंगा। मिलने पे तो तुम राजी नहीं, तोहफा ही कबूल कर लो। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। दिल तो नहीं चाह रहा था मेरा, लेकिन फिर भी ले आई हूँ। दिखाओ। देखें। सारा कुछ ले आई हो तुम? जी। मैंने तो अपने दिल को समझा लिया है कि इसी में खुदा की तरफ से कोई बेहतरी है। अब तुम भी अपने दिल से सारे वहम निकाल दो और बेटे की खुशी में खुश हो जाओ। लेकिन वो खुश भी तो नजर आए ना। पहले जिद करके रक्षी से शादी कर रहा है, आपने चेहरा देखा उसका, किस तरह बुझा चला जा रहा है। अल्लाह से उम्मीद ही रखी जा सकती है कि शादी के बाद ठीक हो जाए। आमीन। वैसे भी वो दोनों शादी के बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम दोनों यहाँ अकेले क्या करेंगे? हम भी वहीं चले जाते हैं। मेरा तो ख्याल है कि उन्हें कुछ अरसा अकेले रहने का मौका देना चाहिए। हम भी चले जाएंगे, हो जाएंगे शिफ्ट, लेकिन पहले यहां मुझे जरा अपने कारोबार को फाइंड अप तो करने दो। सिकंदर, ये देखो बेटा, तुम्हारी दुल्हन के लिए कितने खूबसूरत जेवर लाई हूं। कल वलीमे का जोड़ा भी आ जाएगा। तुम्हें सबज रंग पसंद है ना? वही बनवाया मैंने। सिर्फ रंग पसंद का होने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मैं सोच रहा था कि कल एक दिन के लिए इस्लामाबाद हो आते हैं। वहां जो अपार्टमेंट देखा है ना, उसको देख भी लेंगे और अगर कुछ सेट वेट करना है तो वो भी करवा लेंगे। परसों तो वैसे भी माइयों का दिन है। फिलहाल आप सुकून करें, कुछ नहीं पता परसों तक क्या हो जाए। क्या मतलब? होने को तो आखिरी लम्हे तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ना ही मैंने अभी तक हिम्मत हारी और ना ही उम्मीद। देखा? जाने से पहले एक कॉल या मैसेज करना भी गवारा नहीं किया तुमने मुझे। हाँ? मेरी ये औकात है तुम्हारी नजर में? बोलती क्यों नहीं हो? आप ये बात आराम से कह ले,
अम्मा सुनेंगी तो परेशानी होगी। अम्मा, मेरी परेशानी का कोई ख्याल है तुम्हें? हाँ, मैं यहां लाया तुम्हें तुम्हारी तबीयत का ख्याल करके, हालांकि तुम जानती हो कि मुझे कितनी तकलीफ होती है कि मैं इस घर में तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता, लेकिन फिर भी अपनी हार मानते हुए मैं तुम्हें यहां लाया कि चलो किसी तरह तो तुम ठीक रहो। हाँ? और तुम हो के आप बोलते रहे, मैं सुन रही हूँ। चाय बाद में बना लूंगी, आप पहले इत्मीनान से बात खत्म करें। शौहर है वो तुम्हारा, अगर उसे नहीं पसंद कि तुम उसकी इजाजत के बगैर जाओ तो तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए। जी। कम से कम पाबंदी तो नहीं लगाता ना तुम पर, बस यही चाहता है ना कि उससे पूछ लिया करो।
लेकिन तुमने तो बताना भी मुनासिब नहीं समझा। निकलते हुए शौहर के मिजाज और फितरत का ख्याल खुद रखना पड़ता है, तभी घर बसे रहते हैं। क्या मिजाज का ख्याल रखने से घर बस जाते हैं अम्मा? रखती हूँ ख्याल और रख लूंगी। क्या घर बसा रहेगा मेरा? और तुम्हें जहां भी आना जाना हुआ करे अकेली हो आया करो। हमेशा जाती हो ना, आइंदा इसे मत लेकर जाना साथ। मेरे बेटे जैसे सीधे नहीं होते सबके शौहर, और ना ही सब बीवियों की किस्मत तुम्हारी तरह चमकती है। 100 बातें सुननी पड़ती हैं बीवियों को अगर वो शौहरों की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम भी रखें। सबको अकरम की तरह मत समझो तुम। सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ी। कोई बात नहीं। सासें जब बेटियों के दिल की बातें नहीं कह पाती ना, तो सारी बातें अपनी बहनों से कह देती, दिल हल्का कर लेती। तुम अपने बारे में सोचो ज़ैनब। क्या सोचूं? देखो, अम्मा का गुस्सा तो धूप छाओ, थोड़ी देर में देखना सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन ये बात अगर सामने आ गई तो बहुत बदनामी हो। तुम भी बात अपने शौहर से करो या फिर भाईजान से करो। इस बात से इस घर के किसी मर्द का बाखबर होना बहुत जरूरी है ज़ैनब। तुम्हारे एकदम इनकार करने की वजह से अगर उसने फिर से कोई कदम उठाया तो ज़ैनब तुम बिला वजह एक दफा फिर से बदनाम और बेइज्जती होगी। मेरी बात समझ रही हो ना? बांध के बिठा दे नदीम, मुझे किसी जंजीर से बांधे नदीम, मुझे रोक ले मेरे दोस्त। यार तू अंदर आना, तू अंदर बैठ के बात करते हैं। तू आ मेरे साथ अंदर, बंद कर दे मुझे। बैठ। हुआ क्या है? मैंने बाजी को वादा किया है कि मैं अपने आप को रोक लूंगा। मुझसे अपने आप को रोका नहीं जा रहा नदी। मेरा दिल चाह रहा है मैं उधर उठ के पहुंचा। पता है नदी, आज उसका माही हुआ है। आज वो किसी और के नाम की चुन्नी उड़ेगी। कल उसके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगेगी। और फिर उसके नाम के आगे किसी और का नाम लग जाएगा। नहीं असलम, ऐसा नहीं होगा यार, मेरा दिल कह रहा है ऐसा नहीं होगा। अल्लाह मियां ने ना ऊपर आसमानों में तुम दोनों का नाम एक साथ लिखती है। तू सच कह रहा है? तू सच कह रहा है? मेरा दिल कह रहा है ऐसा। वक्त बहुत कम रह गया ज़ैनब, देर मत करो।
वरना जैसे इतने साल पछताती रही हो, बाकी की सारी उम्र भी ऐसे ही पछताती रहोगी। मेरी बेबसी का अंदाजा नहीं लगा सकते मेरे भाई। मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में तुम्हें तुम्हारी रक्षी देना, मगर बहुत महंगा सौदा है। मुझे यकीन है कि तुम मेरी जिंदगी की कीमत पर तो अपनी खुशियां नहीं पाना चाहते। कल घर जाना है। क्यों? मेरे यहाँ आने से मैके रहने का लुत्फ खत्म हो गया क्या? नहीं, रह लो अभी, जितना दिल चाहे रह लो। कल से मैं घर चला जाऊंगा। बस थोड़ी देर के लिए जाना है, आप ही का सामान लेने। मैं अपना और बच्चों का तो काफी सामान ले आई थी। आपको मुश्किल हो रही है ना? हाँ तो ठीक है, कल वैसे भी हाफ डे है, ऑफिस जाते हुए तो मैं घर छोड़ दूंगा। जो सामान चाहे ले लेना, वापसी पे मैं ड्रॉप कर दूंगा। जी। मैसेज है कोई? ज़ैनब, जरा असलम को फोन तो मिला, पता कर कहाँ रह गया वो। जी अभी करती हूँ। ये क्या रोज रात को इतनी देर से आता है? नहीं, कहाँ, जब ही तो फिक्र हो रही है उसकी। मैंने तो मुंह दिखाई में देने के लिए कंगन भी तुम्हारे नाप के बनवा लिए ज़ैनब, क्योंकि मुझे यकीन है तुम्हारा फैसला मेरे ही हक में होगा। मैं आखिरी वक्त तक तुम्हारा हौसला बढ़ने की दुआ भी करूंगा और इंतजार भी। बस एक बार हाँ कर दो, सिर्फ एक बार, फिर वही होगा जो तुम चाहती हो। हम दोनों भी एक हो जाएंगे, फिर रक्षी और असलम भी। कहाँ जा रहा? मुझे रोक लिया नदी, मुझे रोक लिया। मैं बहन को दिया हुआ वादा पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता नदी। असलम, तेरे घर से फोन आ रहा है यार, वो परेशान है। तू उनको बता तो दे कि तू मेरे साथ है। हाँ भाई, क्या है? शरबत रख दो यार यहाँ पे, जाओ तुम। नदी वो क्या सोच रही होगी? मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया नदी। नदी मैं डर गया, नदी मैं चुप गया, बस तरह की कहाँ थे रात भर? वहां नहीं था, क्या कभी ना जाने की कसम ली। मैं कसम वापस ले लूंगी। कब? जब वो किसी और की हो जाएगी।
मैं जा रही हूँ ना, मिलूंगी उससे, फिर आके तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या कर। सिकंदर और रक्षी की शादी रुक जाएगी ना? तो चाहिए। मैं और रक्षी कोशिश कर रही हूँ ना। देखो, मुझे सच सच बताओ, मुझे झूठी तसल्ली मत देना। तुम्हें क्या लगता है ये हो पाएगा? हाँ बाजी, प्लीज मुझसे सच बात करना, खुदा के लिए। सच तो ये असलम, देखो तो बहुत आसान है। चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हारे रास्ते का कांटा निकाल दूं, मगर क्या? खुद कांटों में उलझ जाऊंगी। मेरी बेबसी का अंदाजा नहीं लगा सकते मेरे भाई। मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में तुम्हें तुम्हारी रक्षी देना, मगर बहुत महंगा सौदा है। तो मुझे यकीन है कि तुम मेरी जिंदगी की कीमत पर तो अपनी खुशियां नहीं पाना चाहो। साफ साफ बताओ बाजी, कहीं तुमने सिकंदर से बात तो नहीं की? मेरी खातिर उसकी मिन्नत तो नहीं की? मत करना बाजी, कभी मत करना। वो मिन्नत समाजत पर नहीं, सौदों पर उतरा है। कैसा सौदा? क्या चाहिए उसे? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? अच्छी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। पागल हो गया? तुझसे तो वो बातें भी नहीं छुपाई, छुपाइयों से छुपाने वाली होती। कि तू तो मेरी सहेली है। फिर क्या चाहिए उसे बाजी? मुझे भी जाना है और हाथ इंतजार कर रही होंगी। वापस आऊंगी तो बताऊंगी कि रक्षी इस इम्तिहान में कामयाब हो सकती है या नहीं, तेरा साथ देगी कि नहीं। अब तो सब कुछ उस पर है। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी आपके पास सुई धागा होगा? मैंने अपनी कमीज सीनी है, ये उधड़ गई है। हाँ है, अंदर आ जाओ, मैं सी देती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, आप मुझे सुई धागा दे दें, मैं सी लूंगी। जिस घर में सुई धागा मौजूद नहीं, वहाँ किसने सिखाया होगा आपको? आप अंदर आ जाओ, मैं सी देती हूँ, आ जाओ। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ होती है। आदी हो गया हूँ अब। बस कुछ ही दिनों की बात है। क्यों?
क्या हो रहा है कुछ दिनों में? एक बात पूछूं आपसे? खैरियत? तुम मुझसे कब से कुछ पूछने लगी? इतना ताल्लुक वास्ता है हमारा कि तुम मुझसे कुछ पूछने लगी हो? मैं आपको कभी कोई खुशी ना दे पाई, फिर भी आपको मेरी इतनी परवाह क्यों रहती है? किसने कहा मुझे तुम्हारी परवाह है? आप ख्याल रखते हैं मेरा, मेरी तबीयत, मेरे आराम का। अपनी परवाह है मुझे। घर चलाने और बच्चे पालने के लिए औरत की जरूरत होती है। औरत चलती फिरती, हाथ पांव चलाती, वारे खाती है। बीमार और बिस्तर से लगी औरत किस काम? हाँ, इसीलिए कहता हूं ठीक रहा करो। अच्छा, सिर्फ अच्छा? तुम्हारी ये सर्द मेरी दिल की बात करने नहीं देती मुझे। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसीलिए तुम्हारी परवाह करता हूं, तो तब भी तुम बेनियाजी से सिर्फ इतना ही कहो, अच्छा? नहीं, खुशी होती मुझे। खुशी होती तुम और खुश? हैरत। आपकी शादी है? मेहंदी कब है? कल? अच्छा ये तो बता दें, आप अपनी शादी में कौन से कलर का लहंगा पहनेंगी? आप ही बता दें। दुल्हन बोलती क्यों नहीं? क्योंकि दुल्हन को बोलना नहीं आता। गूंगी है? हाँ, और अच्छा ही है अगर दुल्हन गूंगी हो तो, क्योंकि अगर दुल्हन बोल उठे तो बड़ा हंगामा हो जाए। अरे नहीं, मुझे याद आया, ये उस दिन बोल रही थी, ये गूंगी तो नहीं है? अब हो जाएगी, दुल्हन बनेगी ना। ये लो, सिल गई तुम्हारी कमीज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नहीं सिकंदर, जो कदम तुम उठाने वाले हो उसे रोकने के लिए मुझे रक्षी को ये कदम उठाने पर राजी करना होगा।
अस्सलाम वालेकुम। मैं सामने वाले घर से आई हूँ। तो वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई थी, वापस आई तो पता चला नए किराएदार आए हैं। मैंने सोचा मैं मिल लूं। क्या नाम बताया था आपने? जी मेरा नाम मिसेस भट्टी है। ये बेटी है आपकी? आप आए, अंदर आ जाएं। बीवी को ये फिर से पसंद नहीं आया। हर दफा आके देखती हूँ मगर लेती नहीं है। और ये देखो, इसको संभाल के रखो, ये शायद शाम को आ जाए। सुन, आजकल नदीम फारिग है? क्यों? उसे भी अपनी दुकान पे बिठाना है क्या? सोच रहा था, आजकल मरी वगैरह में बड़ा अच्छा मौसम है, तो हर साल जाता है अपने दोस्तों के साथ। इस साल नहीं गया। ऐसा कर, हफ्ता 10 दिन हुआ, तुझे अच्छा लगेगा। ये मेहरबानी किस खुशी में? देख, कॉलेज से सीधा मैं तुझे काम पे ले आया हूं। दोस्तों के साथ सैर सपाटे करेगा तो तेरा दिमाग ताजा हो जाएगा। उसके बाद कहाँ फुर्सत मिलेगी तुझे काम से? यही है तेरी उम्र, फिरने पर आने की। जा, कुछ वक्त गुजारा। सीधी तरह क्यों नहीं बोलते कि इस शहर से एक हफ्ते के लिए इसलिए भेजना चाहते हैं ताकि जब मैं वापस आऊं तो लक्ष्य की शादी हो गई हो? क्योंकि आप डरते हैं कि मैं अगर यहाँ रहा तो कुछ कर दूंगा, शायद उसे मार दूंगा या फिर मैं आपको। नहीं, तू गलत समझ रहा है। अकरम भाई, अगर मुझे खुद को खत्म करना होता ना तो शहर क्या मुझसे भी बाहर भेज देंगे ना, तब भी कर देता। और हाँ, जहाँ रहा सवाल दिल बहलने का, तो वो तो नहीं बहलता। लक्ष्य से कम ही बहलने को तैयार ही नहीं। तू वही मैं वही, है मगन बेबसी, जिंदगी को गवारा अब कैसे करे। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाह जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।